भोपाल में 7,871 पेड़ों की कटाई का विरोध शुरू हो गया है। अयोध्या बाईपास 10 लेन प्रोजेक्ट पर सवाल उठे। ग्रीन जोन में लगातार सैकड़ों पेड़ काटे जा रहे हैं। पर्यावरणविद और सामाजिक संगठन सड़क पर उतर आए हैं। 40 से 80 साल पुराने पेड़ों की कटाई हो रही है। 836 करोड़ रुपए से बनाया जा रहा है 10 लेन मार्ग। लोग बोले पेड़ों को ट्रांसप्लांट भी किया जा सकता था। विकास के नाम पर हरियाली खत्म करने के आरोप लगे हैं। भोपाल में हरियाली बचाने की मांग तेज हो गई है। राजधानी भोपाल में 10 लेन सड़क के निर्माण के लिए अब पेड़ों की बलि दी जा रही है। ये पेड़ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 7,871 पेड़ों की बलि दी जा रही है और इसको लेकर अब तमाम संगठन जो है वो सड़कों पर है। आपको तस्वीर यहाँ पर दिखाते हैं। ये तस्वीर है, ये जो है अयोध्या बाईपास 10 लेन का निर्माण कराया जा रहा है, जिस पर तमाम आज जो संगठन है वो आज इकट्ठे हुए। इसमें पर्यावरणविद है, सामाजिक संगठन है, रहवासी है और अलग तरीके से यहाँ पर एक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ देखिए सामने लिखा हुआ है कि बड़े बड़े विनाश पेड़ों का ना करो। बहुत सारी अत्याधुनिक तकनीक है, लेकिन 10 लेन की सड़क के नाम पर 7,871 पेड़ों की बलि दी जा रही है। देखिए, इसका बहुत पहले से विरोध कर दिया गया था और इसको लेकर जब जनता 2 बार उतरी थी, 18 मई को, 25 दिसंबर को। उसके बाद हमारे शहर के जो नितिन सक्सेना जी ने मामला भी ले गए थे एनजीटी को। माना जाता है कि वो हरित अधिकरण जो बना है और जनता के लिए जहां भी पर्यावरण में नुकसान होगा उसको वो देखेगा। बहुत अच्छी उन्होंने मेहनत करी और एनजीटी के बाद हाईकोर्ट ने भी बोला पेड़ नहीं कटेंगे। बड़ी उम्मीद हो गई थी, जो पेड़ काट भी दिए थे रातों रात, उसके पीछे भी हम लोग लगे थे। आदेश और उलझने, पेड़ों की बलि, आगे क्या हो रहा है, कहाँ है, किस प्रकार से क्या आगे कर रहे हैं? देखिए, 18 फरवरी 2025 में पहले एक अखबार में खबर से हमें पता चला कि लगभग 8 से 12,000 पेड़ कटना है। हमने आरटीआई के माध्यम से सब जानकारी निकाल कर और इसमें मई जून में हम माननीय एनजीटी के समक्ष उपस्थित हुए और माननीय एनजीटी ने इस पर सुनवाई करी। सुनवाई करने के बाद लगातार हम इसके विरोध भी करते रहे। उसके बाद पर्यावरण प्रेमियों ने, हमारे उमाशंकर तिवारी साहब और पूरी टीम, भोपाल की जनता जो जागरूक नागरिक है, उन्होंने भी समय समय पर आंदोलन किए। बावजूद इसके अनुमति जारी कर दी गई। आनन फानन में एनएचएआई पत्र व्यवहार करता है और 2 दिन के अंदर ही 7 करोड़ की राशि जमा कर देता है। आनन फानन में कमिश्नर नगर निगम भोपाल, जो कि वृक्ष अधिकारी ट्री ऑफिसर हैं, वो 17 तारीख को अनुमति जारी कर देती हैं। 18-19 तारीख की छुट्टी होती है, 20 तारीख से माननीय हाई कोर्ट की छुट्टियां लग जाती हैं ताकि हम न्यायालय का सपोर्ट या न्यायालय में अपने सीधे तौर पर एक षड्यंत्र कर लिया यहाँ। बिल्कुल, इसमें कहना अतिशोक्ति नहीं होगा, ये पूरे तरह से राज्य शासन का षड्यंत्र था। उन पेड़ों की देखरेख लगभग 6 साल तक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर होता है, क्योंकि पेड़ों के ट्रांसप्लांट के नाम पर करोड़ों रुपए के घोटाले कर दिए जाते हैं और साथ ही साथ जिस प्रकार से तमाम तकनीकों की बात यहाँ पर की जाती है, फिर इंटरडक्ट हो, फ्लाईओवर्स हो, तमाम चीजें, लेकिन कहीं ना कहीं एक बात साफ तौर पर नजर यहाँ पर आ रही है कि शासन की जो एक मंशा है कि पेड़ लगाइए और कल को बचाइए, कहीं ना कहीं उस पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है और उस पेड़ों को कटने नहीं देंगे। कुछ और भी लोग हमारे साथ में हैं। क्या करने वाले हैं दीपक जी आप? आगे का अब हम एनजीटी का घेराव करेंगे। अब हम लोग मिलके यहाँ से 2-3 दिन के अंदर एनजीटी का घेराव करेंगे। पेड़ है तो कल है, कल है तो जीवन है, जीवन है तो जंगल है, जंगल है तो बाग है। लेकिन वास्तविकता में ये हकीकत राजधानी भोपाल में सामने नजर आती है कि एक षड्यंत्र के तहत दिए गए आदेशों में भी गोलमाल कर दिया जाता है। हजारों पेड़ों की बलि देने का एक आदेश जारी कर दिया जाता है, वो भी उस दौर में जबकि ये कहा जा रहा है कि अत्याधुनिक तकनीकों के आधार पर पेड़ों को बचाने को और जीवन दान देने का काम शासन और प्रशासन करेगा। तो आखिर ये बलि कौन दे रहा है, ये अपने आप में बड़ा प्रश्न है। कैमरामैन भारत बुंदेला के साथ शिखिल व्यवहार, न्यूज़ 24 भोपाल।